प्रज्ञामानस परिवार और मानस जिज्ञासु का कोटिशन प्रणाम समर्पित। इस दिव्य और भव्य प्रांगण में उपस्थित करुणामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, स्नेहमयी, शांतिमयी, भक्तिमयी माताओं बहनों, दशरथ तुल्य देवतुल्य मित्रवृंद, नन्हे नन्हे बाल मुखरित पुष्पवृंद, हमारे युवान साथीगण, साथी ध्वनि विस्तारक मंडल, आयोजक मंडल, संयोजक मंडल और मंच पर अग्र और पृष्ठभाग में विराजमान मानस के मूर्धन मर्मज्ञ श्रोतावृंद और मानस मंच की कमान संभाले मृदुभाषी मानस मर्मज्ञ पूज्य गुरुदेव जी उद्घोषक महोदय जी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भगवत कथा का लाभ लेने वाले समस्त रस रसिकों के श्री चरणों में प्रज्ञामानस परिवार महाराज का पुनः हार्दिक प्रणाम समर्पित है। आइए राम कथा में निमज्जन करने का जो सौभाग्य हमको मिला है, उस अमूल्य समय का सदुपयोग करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। अवधि को देहात की भाषा कही जाती है। निश्चित रूप से क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था? अरे ऐसा नहीं, उन्होंने राम कथा को जन जन में पहुंचाने का प्रयास किया, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। क्यों? ताकि राम कथा विद्वानों से लेकर के सामान्य जीव तक ही सहज और सुलभ हो। इसलिए उन्होंने ग्राम्य क्रिया का प्रयोग किया। गिरा ग्राम्य सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान। तो आइए हम भी देववाणी संस्कृत श्लोक की भाषा को इस श्लोक में उतारें और अंचल की बोली भाषा हिंदी मिश्रित छत्तीसगढ़ी में मिले प्रश्न पर संवाद करने का प्रयास करें। देशभक्ति और सुर में प्रवाह विषय
कैसे करूं मैं वंदना, नाश्वर नावाज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर वरनौ रघुवर विमल यशु, जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरं पवन बल बुद्धि विद्या देहु माही, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या धाम की जय, पावन जंगलेश्वर ग्राम की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, रामचरित्र मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 50 के यात्रा करेंगे आदेश हम सब मिले हैं जी। तो आओ चलन रामचरित मानस के ये प्रसंग में हम सब प्रवेश करें, क्योंकि ये कथा के आज प्रथम दिवस है और निश्चित रूप से एक भूमिका के रूप में एक बात में है आप सबके बीच निवेदन करे के प्रयास करना चाहता हूँ। रामचरित मानस के आयोजन आज गली गली, ग्राम ग्राम, नगर नगर, शहर शहर, प्रांत प्रांत, देश विदेश में हो। और ये रामचरित मानस भैया कुल मिला के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी नाना प्रकार के रूपक से तुलना करते। कई जन कथे रामचरित मानस का है, कई जन कथे रामायण एक गंगा है, कई जन कथे ये सुरधेनु है, कई जन कथे कल्प वृक्ष है, कई जन कथे भैया ये मांग सरोवर है, कई संत महापुरुष कथे कि रामचरित मानस एक स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो वैसे हम एक भाव निवेदन करे के प्रयास करना चाहते हैं। रामचरित्र मानस एक मंदिर है, और मंदिर है कहे के मतलब ये है, चलो हमला डोंगरगढ़ जाना है मान लो, तो हमला चल के जाए पड़ी, काबर वो एक जगह स्थित है। लेकिन मान लो हम असमर्थ हैं, जाए में यदि अक्षम हैं, तब का हम जा सकते हैं? कैलाश जाना है, बद्रीनाथ जाना है, द्वारिका नाथ जाना है, रामेश्वरम जाना है, तो चल के जाना पड़ी। लेकिन रामचरित्र मानस एक ऐसे मंदिर है भैया, ये मोबाइल टेम्पल है। मोबाइल कहे के मतलब एक जगह से दूसरे जगह एला हम ले जा सकता है। दो प्रकार के मंदिर है, महामनीषी मनीषी ने कथे भैया, एक ठन होते स्थावर मंदिर, एक ठन होते जंगम मंदिर, एक ठन होते सूक्ष्म मंदिर, एक ठन होते स्थूल मंदिर। तो पूरा रामचरित्र मानस मोला ये लगते कि रामायण एक मंदिर है। और देखो ऐसे मंदिर है जेकर लिए कोई नियम कोई कानून नहीं है,
अगर मान लो हम वेद पुराण शास्त्र पढ़ना तो हम लोग पवित्र होकर केवल स्पर्श करे पढ़ी, लेकिन रामायण के लिए कोई विशेष नियम, रामचरितमानस के लिए इसे कोई नियम नहीं बांधी। अरे भैया न मंदिर भी जाबो तो हम स्नान करके जाबो, तो रामचरितमानस से कैसे मंदिर है जेला हम एक छोटे से लाल कपड़ा में लपेट के जिहा नहीं तिहा लिख सकथन, जब मर्जी आए तब खोल के पढ़ सकथन, एकर दर्शन कर सकथन। और दूसरा बात है हर चीज ला हम मंदिर भी नहीं बोल सकन जी। हालांकि मंदिर के लिए कई बार भवन के शब्द के घलो प्रयोग रामचरितमानस में है, ऐसे उल्लेखित है। तो रामायण में कुल 11 प्रकार के मंदिर है भैया। विद्या मंदिर, क्षमा मंदिर, गुण मंदिर, ये अनेक प्रकार के मंदिर रामायण में है। और पूरा रामचरितमानस एक मंदिर है। और मंदिर कहना है कोई भी भवन ला या कोई भी तीर्थ स्थल ला तो मंदिर कब कहलाते जब ओकर पास 7 अंग होए। मंदिर में शिखर होना चाहिए, मंदिर में मूर्ति होना चाहिए, मंदिर में आरती होना चाहिए, मंदिर में पुजारी होना चाहिए, है कि नहीं। ये जब 7 चीज हो जाए, प्रसाद के वितरण होना चाहिए, तब कोई भी भवन हम मंदिर कर सकते हैं। तो ये रामचरितमानस अगर मंदिर है तो एक शिखर का हरे जी, एक शिखर हरे उत्तरकांड। और ये में ध्वजा का के लगे है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये रामचरितमानस के मंदिर में मूर्ति बैठे है राम नाम के, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वरनहि पर जो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते ना। और रामचरितमानस के ये मंदिर में आर्त भाव से, कसक भाव से जो अपन वाणी निवेदन करे के प्रयास हम जिज्ञासु साधक द्वारा करे जाते, यही हरे आरती। और पुजारी कौन है? यही प्रेम रूपी पुजारी ये मंदिर में बैठे हैं। और प्रसाद का है, यही कृपा के प्रसाद, कथा के प्रसाद बांटे जाए। तो आओ ये रामचरितमानस एक मंदिर है, हम अपन भाव के रूप में हर जगह कहे के प्रयास घलो करथन। और मुख्य रूप से तो मैं ये कहूँ रामायण के एक एक कांड भी एक एक मंदिर है। जैसे बाल कांड बाल मंदिर है, अयोध्या कांड राज मंदिर है, अरण्य कांड वन के मंदिर है, किष्किंधा कांड विषय के मंदिर है, सुंदर कांड में जगह जगह मंदिर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन दुर्भाग्य है वो मंदिर में देवता नहीं राक्षस के वास हो। मैं कहूँ ना मंदिर के सात्विकता के लिए शर्त होना चाहिए आस्था, अवस्था और व्यवस्था की त्रिवेणी संगम ये मंदिर। तो सुंदर कांड सुंदरता के मंदिर है, लंका कांड देह के मंदिर है, और उत्तर कांड एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। कुल मिला के पूरा रामायण एक मंदिर है भैया। तो ऐसन मंदिर में चूंकि उद्घोषक महोदय जी के ऐसे आदेश है कि आपको प्रसंग पुष्प दिया जाता है, तो आओ यही फूल हम सब चढ़ाने भाव के संग कि त्वदीयमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय के भाव के संग तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। एक भजन के पश्चात चर्चा लगती दे के प्रयास करन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात मात सुत भ्रात सखा भार्यार नर नारी बाल वृद्ध गोपाल सखा जन इस ग्राम की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ मानस ही गा रहा हूँ। हे गुरुवर मेरे राघव मन का भाव सुना रहा हूँ। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंजिल है।
जन जन के कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। जन जन के कष्ट मिटाए ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की मंदिर है। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की मंदिर है। जब जब धरती में आवे सिया राम सुधार पाए। जब जब धरती में आए सिया राम सुधार पाए। करके हम मानस दर्शन अब सागर से तर जाए। करके हम मानस दर्शन हो सागर से तर जाए। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की ये मंदिर है। इस भूखी रंग है चंदन, इस कोटि कोटि अभिनंदन। इस भूखी रंग है चंदन, इस कोटि कोटि अभिनंदन। सर मंदिर बाग देवालय तीर्थों का जहाँ पर संगम। सर मंदिर बाग देवालय तीर्थों का जहाँ पर संगम। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की मानस तो ज्ञान का मंदिर है, दीपक की मंदिर है। लखन सिया रामचंद्र
शंकर हरि मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, आओ चलन जे प्रसंग में हम सबला चर्चा करे के आदेश मिले। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। मूल रामायण के अनुसार ये जो क्रमांक है ये है 50, और यदि छेपक रामायण के अगर जो क्रमांक देखन तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे एमे क्रमांक है 63। अब देखन ये प्रसंग रामचरितमानस में कब उपस्थित होते। हम सब जानथन भैया शिव और सती कथा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर ये बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ये आदि आदि बात है कि अगस्त मुनि के साथ कुंभज ऋषि के पास शिव और सती कथा सुने लगे रहा है। शिव जी महाराज जब कथा सुन के वापिस आत रहा है तो मन में उत्कंठा जागृत हुई। शिव जी महाराज के हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। तो शंकर के मन में, शंकर के उर में का रहा है भैया, शंकर उर अति क्षोभु, सती न जान ही मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। मन में तो इच्छा है, मन में तो इच्छा है कथा सुने के बाद, कथा के सार्थकता तो ही है भैया कि भगवान के दर्शन करे के खातिर मन व्यग्र हो जाना चाहिए, मतलब मन में उत्कंठा होना चाहिए। और शिव जी महाराज कथा वाचक है रे, और ओकर से बड़े श्रोता भी कोई नहीं है, लेकिन मन में हृदय में विचार तो करत रहा है शिव जी महाराज के कौन प्रकार से दर्शन होए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे भैया, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्न चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। वो समय भगवान लीला करत रहे जी। और लीला प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार कि लिन्ह नीच मारिच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, करी छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। और भगवान के दशा का रहा है, सीता के हरण हो गया। विरह विकल नर यू रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज राम एक विरही के भांति, राम एक कामी के भांति खोजा थे कि मुझे कोई मोर प्रिय ला देखे हो, कोई तो पता बता दो। गोस्वामी जी ने किसे कर कि कबहु जोग वियोग न जाके, देखत प्रगट विरह दुख ताके, अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान, दे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछु आन। शिव जी महाराज ला पता है भगवान नर लीला करत, लेकिन संग में रही कौन माता सती। अब ये सती माता कुल मिला के प्रस्तुत प्रसंग में संदेह करते, और संदेह के कहान चाहे जिज्ञासा कहान ओकर मन में आइस का आइस। आगे थोड़ा कथा ला समझन। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। शिव जी महाराज जब ये लीला ला देखी तो मन में हरस हुई। सोचो विरही लीला देख के, विरही लीला ला देख करके शिव जी के मन में हर्ष होते। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्न चिन्हारी। और शिव जी महाराज का करीस, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक एक शब्द एक एक चौपाई बड़ा ही गूढ़ अर्थ लिए हुए है भैया। ही चौपाई में रुक जान तो फिर आगे बढ़े बर मुश्किल है। और कथा प्रसंग में हम सब ला जाना है जेकर आदेश हो, ये भूमिका के रूप में आप सबके बीच में बात रखे के प्रयास करत हो। शिव जी महाराज प्रणाम करिस, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। अभी तो मनोज के नाशे नहीं हो रहा है, काम के नाश नहीं हो रहे, फिर भी तुलसीदास लिख दिस, अस कही चले मनोज न सावन। ये मनोज न सावन जा रहे हैं।
चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, कृपा निकेत भी पुलकित है, सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। ये हरे एक कथा के फाउंडेशन। शिव जी महाराज ले देखी एला सच्चिदानंद कहा थे, न एकर कर सत है, न एकर कर चित है, न एकर कर आनंद है, अवेला सच्चिदानंद कहा। अरे अगर सत होतीस तो फिर असत मन ला काबर पता पूछतीस हैं? और एकर जीवन में आनंद है कथे सच्चिदानंद है, ये तो खुद दुखी है, तो एकर जीवन में कहाँ सत चित आनंद है। भगवान के तीन स्वरूप है जी, तीन परिचय है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है। तीनों कसौटी में माता सती कस के देखते, ना तो ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होती तो जान जाती सीता कते करे, खोज के नाल लेती। न सर्वज्ञ नहीं है और सर्वत्र भी नहीं है, कहे जाते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र भी नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है। तो तीनों लक्षण ब्रह्म के कर नजर नहीं है इस माता सतीला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे उर उपजा संदेह विशेषी, और शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीर्ण निप सुत ही किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। अरे कि मोर पति शंकर है, जे जगत वंद्य है, जगदीश है, कह दिया जाए सूर नर मुनि सब जकर समक्ष सिर झुकाते, लेकिन आज मोर पति ल हो कागे कि एक सामान्य से नर ल सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते, भय मगन छविता सुबिलो की, अजुहु प्रीति उर रहती नरो की, अब भी प्रीति होकर हृदय में। तो माता सती के मन में ऐसे एकर संदेह, और संदेह यही रहा भैया कि जो लीला करे थे एला सच्चिदानंद कहा थे, एला भगवान कहा थे, तो का भगवान के यही लक्षण है। तो माता सती के संदेह ही प्रस्तुत प्रसंग में अवतरित है भैया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी हो ही नर, जाहि न जानत वेद। कहा जाता है कि यह जो ब्रह्म है वो तो पूरा ब्रह्मांड में व्यापक है, ये विरज है, संसार रोग रहित है, माया रहित है, अज है अर्थात जे जन्म मृत्यु से रहित है, कला रहित है, अनीह है, इच्छा से रहित है, अभेद है, जेकर भेद ला कोई नहीं पा सके। तका जो देह धारण करके मनुष्य हो ही ये भगवान हरे कि ब्रह्म हरे। अरे जेकर पार तो वेद घलो नहीं पाए। माता सती भगवान के लीला के ऊपर संदेह करी। कुल मिला के एक साधारण नरला आज माता सती ईश्वर माने बर, ब्रह्म माने बर तैयार नहीं है। और माता सती के मन के जो जिज्ञासा है, मन के जो संदेह है, वो एक कुल मिला के हम देखन तो ये ब्रह्म के लक्षण ला ही उद्घाटित करता है। तो आओ चलन ये प्रसंग के सात्विक और तात्विक मंथन करे के और समझे के प्रयास करते हैं। पहला शब्द लिखी ब्रह्म जो व्यापक, कथे ब्रह्म के लक्षण में ब्रह्म व्यापक है। अच्छा ये बताओ व्यापकता के प्रमाण चौपाई में हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। शंकर जगत वंदे
जो व्यापक विरज अज। पहला कि इस ब्रह्म जो व्यापक। अच्छा ये बता, ब्रह्म कहाँ नहीं है? धरती में है, आकाश में है, अंतर में है, तोर पास में है, और कण कण में है, और जीवन के क्षण क्षण में है। हर जगह है ब्रह्म भैया। कोई एक संत कवि कथे भैया कि ब्रह्म के तलाश ऐसे है, ब्रह्म के व्यापकता ला समझना है तो जैसे हमला समझना है पानी में लहर। पानी में अगर लहर ला समझना है तो ये बताओ, पानी और लहर दोनों अलग अलग है का? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये है ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म की व्यापकता का प्रमाण। तो पानी में यदि हम लहर ला खोजन, और मान लो तोला कपड़ा में अगर तोला धागा ला खोजना है, कपड़ा में तोला सूत ला खोजना है, तो वैसने ही भैया जीव के अंदर ब्रह्म ला खोजना ये है हमर मन के बेवकूफी है। कोई सुंदर कवि लिखिस भी का कि पानी खोजे लहर को, कपड़ा खोजे सूत, और जीव खोजे ब्रह्म को, तीनों ही बेवकूफ। तो ब्रह्म जो व्यापक हर जगह है, ब्रह्म कहाँ नहीं है जी ब्रह्म। अच्छा एक बात और है, ये कथा प्रसंग है कुल मिला के यदि देखन ना तो ब्रह्म के कैरेक्टर के ऊपर, ब्रह्म के जो लक्षण हैं एकर ऊपर माता सती है राम जी के ऊपर शंका करते, लेकिन शंका में भी माता सती के जिज्ञासा है, माता सती के संदेह है, यह ब्रह्म के लक्षण के द्योतक है भाई। एक भजन के पश्चात कथा प्रसन्न लगती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरी
भक्ति में तेरे मैंने जीवन की नामी, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की नामी, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके गया आजा मेरो तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा मेरो वाली माँ तेरो वाली, 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 आजा मेरो वाली। बोल सांचे दरबार की जय, बोल जगत जननी मात भवानी अंबिके महारानी की जय। देखो भैया, चूंकि ये जो संदेह है और जो जिज्ञासा है ये तो माता सती के मन कह रहे ना, जेहा ब्रह्म के लक्षण संदेह के रूप में व्यक्त करत है और गोस्वामी जी के लेखनी एक हिसाब से ब्रह्म के लक्षण बता। हम सब चर्चा करे के प्रयास करते रहे, आओ देखन ये प्रसंग के कुल 6 प्रकार के पृष्ठभूमि तैयार करे जा सकते। साधारण रूप में पहली समझे के प्रयास करन ब्रह्म जो व्यापक, दूसरा ये है विरज। विरज के अर्थ ये होते रोग रहित, अच्छा सूत वीत लोक ईसना तीनी और केही के मति इन कृत न मलिनी। ये 3 प्रकार के ईसना है। या देखन कि एक बात बताओ, कोनो तन के रोग से व्याकुल है, कोनो मन के रोग से व्याकुल है, कोनो धन के रोग से व्याकुल है। और देखे जाए तब आज भगवान जो लीला करत है जी, और वो लीला में अपन प्रिया के विछोह है, हे खग हे मधुकर श्रेणी। और माता सती का भैया हम जैसे जीव घलो ऐसने अगर कोई जीव ला लीला करत देखबो तो हम सब ओला हम हा का भगवान कबो। तो ये सती के संदेह तो अगर देखे जाए तो सती कोने भैया, सती हरे कथे जिज्ञासा, और शिव जी हरे भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। और जिज्ञासा हम कहां से करथन? पूज्य राम किंकर महाराज जी बड़ा ही शानदार एनालिसिस करते प्रश्न के। जिज्ञासा के संबंध है हमर बुद्धि से, और लेकिन विश्वास के संबंध है हृदय से। तो जीवन में विश्वास कब पैदा होते? कि जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहां विश्वास का आरंभ होता है। मतलब जब तोर बुद्धि है खोजत खोजत थक जाए ना, और वो अवस्था के नाम है विश्वास। और शिव जी महाराज तो साक्षात विश्वास के घनीभूत रूप रहा है। बोला तो विश्वास रहा है कि ये है नर नो है ईश्वर, संदेह तो सती लहे, और भगवान ला ही ब्रह्म समझे बर वो ब्रह्म के लक्षण स्वयं उद्घाटित करना शुरू कर दे। से ब्रह्म जो व्यापक, तो व्यापक है ब्रह्म। अरे भैया, अगर कन कन में है, नहीं अंदर में है, नहीं बाहर में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, यदि प्रभु है भगवान है तो यही है और आसपास में है भगवान। अगर ये व्यापक है तो फिर ये सब जगह जाके सर्चिंग कर लेना चाहिए, खोज कर लेना चाहिए, वो पता लगा लेना चाहिए। तो ये क्या है? ब्रह्म के लक्षण है, ये व्यापकता के लक्षण है। दूसरा शब्द गोस्वामी जी लिखते विरज। देखो पूरा ये शरीर है रोगी कब होते? जब हमार कर संकट आता।
अरे भैया आधि, व्याधि, उपाधि, ये तीनों बीमारी है। एक मन के बीमारी, एक तन के बीमारी, एक धन के बीमारी, और सबोल भूरा भी जबे तो एक और बीमारी है, ओकर नाम का है उपाधि। हम सबके जीवन में अगर आधि भी नष्ट हो जाए, व्याधि भी नष्ट हो जाए, तो उपाधि के चक्कर में तो तीनों लगल हटाना है। तो शिव जी महाराज आगे करी समाधि, समाधिस्थ हो जाते आगे। अब देखा ना भैया, ब्रह्म जो व्यापक विरज, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ तुलसीदास जी महाराज ला कोई घेर के पूछिस, अच्छा ये बताओ संसार में ऐसा कौन है जिसको कोई रोग ना ग्रसित करे? ये भैया है ही सबके, है सबके, लकी बिरलेन के पाए, और जो लखता है वो अपने अंदर पाता है। यही ला तो मानस रोग कहे जाता है। मानस रोग के सप्त प्रश्न में बड़ा ही सुंदर तात्विक विवेचन करते भैया। कथे का काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। ये मोह के परिवार बड़ा लंबा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो संसार के सब जीव रोग से ग्रसित है, लेकिन ब्रह्म ल कहे जाते कि ये तो रोग से ग्रसित नहीं है, ये विरज है। अब ये तो खुद रोगी दिखाई देते। सती माता ला तो तीनों प्रकार के रोगी दिखाई दे कि एक पत्नी के हरण हो गए है, तन से भी रोगी है, मन में व्याकुलता है, मन से भी रोगी है। सती माता ला तो वैसे नहीं दिखाई दे रहा दादा। अब दूसरा बात ये है तभी कि ब्रह्म तो रोग रहित है। पूज्य मुरारी बापू जी भी कहते हमारे जीवन में 8 प्रकार के संकट आते, और जीवन के अगर रोग के एनालिसिस करें तो 8 प्रकार के रोग से हम सब ग्रसित हैं। लेकिन ये विरज है ब्रह्म, तब फिर ये रोग से ग्रसित काबर है? ब्रह्म जो व्यापक विरज। और दूसरा बात हम सब देखते हैं जी, जैसे माता सती ला मोह हो है ना, वैसने रामायण में 4-5 झन ला मोह हो है। और मानस मर्मज्ञ मन खास करके 3 प्रकार के मोह के जिक्र करते, एक सती मोह, एक नारद मोह, और एक है का गरुड़ मोह। तो तीनों मोह है, और तीनों मोह में भगवान के ऊपर शंका करना कि ये भगवान हरे की साधारण नर है। नारद महाराज के मन में घलो इसने बात रहा है, हम सब जानते हैं। और देखन तो गरुड़ के मन में भी इसने तो मोह रहा है ना। का कहते भैया कि खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। ये ब्रह्म का लक्षण है। एकर बंधन ला तो मैं स्वयं छोड़ा हूँ। भाव बंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। ये तो बंधन ला छोड़िए, बंधन में फंस कैसे गए, रोगी कैसे बन गए? अरे भैया मैं कहो ना, संशय सर्प ग्रसे उर गादा। संशय का सर्प कैसे ग्रसित कर लिया? अरे जे दुनिया के संशय ला हटाने वाला है, अरे जे दुनिया के संकट दूर करने वाला है, आज नाक पास में बंधा कैसे गए, रोगी कैसे बन गए, रोग कैसे ग्रसित कर लिए? तो ये इसने शंका रहा है गरुड़ के। तो वैसने भैया ऐसने शंका तो माता सती करत है, और ब्रह्म के लक्षण ला अपन शंका का हो चाहे जिज्ञासा का हो, एमे उद्घाटित करत है जनमानस के समक्ष। ब्रह्म जो व्यापक विरज। फिर से अगला शब्द उठान तो है रे अज। अज के कई ठक अर्थ हो सकते, खास करके 4 ठक अर्थ है अज के। देखो जी, अज के एक अर्थ होते का जो अजन्मा है, जो जन्मे नहीं ले। ब्रह्म का तो लक्षण ये है कि जो जन्म ही नहीं लेता है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अब मान लिया जाए सीता हरण होगी सोई तो होगी सोही, एमे भगवान ने तेरा का टेंशन लेना, सीधा सीधा साधारण बात में कहा। तो ये अज है, ये तो जन्मता नहीं है। नैनम छिंदस्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये ब्रह्म का ही लक्षण है। आच्छेद्योयम आक्लेद्योयम आश्रोष्योयम। कतना कन ब्रह्म के लक्षण है भैया, ये आत्मा के लक्षण है। तो कि ये तो अजन्मा है। अब ये तो ऐसे लीला करत है, जन्मना जन्म धरे और एला कोई दूसरा हो सकते। माता सती के मन में नाना प्रकार के शंका ऐसो ही जी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह भेद। अगला लक्षण बताते ब्रह्म के, ये अकल है। अकल
अब देखे जाए अकल के अर्थ का होते, एक हिसाब से भैया जो कला से रहित हो, जो ना घटे ना बढ़े, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भवन हो कि मैं गूंजता हूँ, न जीने की इच्छा न मरने का डर, जग से निडर हो के मैं घूमता हूँ, और मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं झूमता हूँ, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। ये ब्रह्म के लक्षण है, और ये ब्रह्म का लक्षण है। और कथे भैया कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल है, अकल के अर्थ ये है भैया ना एला सुख के फर्क पड़े ना तो एला दुख के फर्क पड़े। लेकिन ये कैसे ब्रह्म है, जय धा धा की गुरुवत है सीता कहाँ के, हे खग हे मृग बताओ, ये तो फिर इसने लीला करत है। जैसे एक संसारी आदमी अपन पत्नी के पीछे भागे और खोजे कहाँ है मोर बाई गंवा गे, तो कुल मिला के माता सती है एक हिसाब से भगवान के जो लीला है, इनमें संदेह करत करत ब्रह्म के लक्षण बताते भैया। यदि ये अकल है, देखो भगवान लगल अवतार कहे जाते जी, कई जन लगत है 8 कला का अवतार है, 16 कला का अवतार है, 12 कला का। अब देखो अलग अलग कला है। और मजेदार बात ये है, शिव जी महाराज लगलो की इसका प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, सकल कला गुण धाम, और सकल कला के गुण धाम ये धारण करने वाली के स्वयं पत्नी आज वो भगवान के कला ला नहीं समझ पाई। अरे भैया मैं निवेदन करत रहे हो, जेकर जीवन में सुख आही जेकर जीवन में दुख आही, लेकिन भगवान है ब्रह्म है, तेकर जीवन में सुख दुख पाप पुण्य दिन राति अमी सुजीवन माहर मिचू, ये तो ब्रह्म के लक्षण से उल्टा होना चाहिए, तो संसारी के लक्षण ये। माता सती के मन में ये शंका है भैया, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह, अनीह शब्द ला समझन। देखे जाए तो ये रामचरितमानस के हिसाब से कठिन प्रसंग है, अवेला हम साधारण ला समझना है, मैं मनोरंजन की उम्मीद मत करो। अकल अनीह, अनीह के अर्थ ये हरे इच्छा रहित। बताओ इच्छा रहित अर्थात यद्यपि राग रोष न दोषु, न राग हो न रोष हो न ईर्ष्या हो न द्वेष हो, कहे भैया ये तो अनीह है, इच्छा रहित है, फिर भी ये लग कई जन मन इच्छाधारी बता दी। नारदे का है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र है, जो मन में आता है वो कर लेते हैं। जब गुस्सा हो रहा है तब हम सब जानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते ये अनीह है अनीह। लेकिन मैं ये बात ला प्रमाणित भी कर सकूं, भगवान अनीह है और ये परम स्वतंत्र है, अब अपन इच्छा से करते जे करते थे, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बताओ अनीह है। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन ज्यादा अनीह होना भी ठीक नहीं है। अगर लीला करना है ना तो ये अनीहिला छोड़ के कुछ तो इच्छा लेना पड़ी, कि काकर इच्छा से कि निज इच्छा निर्मित तनु। तो ये ब्रह्म ऐसा होना चाहिए जो अनीह होना चाहिए। अब एक मन में तो इच्छा है मिले मोर सीता मोर पत्नी मिल जाए, और कि अकल अनीह अभेद। ब्रह्म के अगला लक्षण बताते हुए कहते भैया ये ब्रह्म तो अभेद है, एकर जीवन में तो कोई भेद नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा ये बुरा, मोला ये चाहिए वो चाहिए, अर्थात दोनों के मन में कोई भेद ही नहीं होना चाहिए, सुख और दुख बराबर होना चाहिए, भेद कावर। तो ये ब्रह्म के अतनाटक लक्षण माता सती है संदेह के स्वरूप। आज ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, ये भगवान के लीला से मिलान करत है ब्रह्म के लक्षण ला। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि सो की देह धरी हो ही नर जाहि न जानत वेद। और इतना कन लक्षण ला धारण नहीं करी और देह ला धारण करी, अरे भैया ये ब्रह्म हो सकते का, सच्चिदानंद हो सकते का? अरे जेकर महिमा ला वेद घलो नहीं पाए। कैसे चलन एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए,
कि मेरे तट पर ये लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। न तो में सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को कराओ गंगा की दुहाई। कहे क्या बिचारी से अपने लोग डुबोते। तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर 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 गंगे 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 हर हर गंगे।
सबके हाथ में लगे हैं उसे उजले मन काले ये बचन भुलाए उसी सावन खाके अपनी आत्मा गिराए सर को उठाते अब तो ये पापी श्रोतावरेन ब्रह्म के लक्षण माता सती संदेह वस ही सही। आज मन में भगवान के ललित लीला ला देख करके संदेह करीजिए। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभे सो की देह धरी हो ही नर जाय ही न जानत वेद। और सत्य है भैया ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरी की सो आवा। ब्रह्म के इतना सारा लक्षण है और जेकर महिमाला वाल्मीकि जी, भरद्वाज जी, याज्ञवल्क जी, काकभूषुंडी महाराज, माता कौशल्या, जनक जी, वशिष्ठ जी, इतना जन सामर्थ्यवान जो रहते मन ब्रह्म के लक्षण ला नहीं जान सके। और माता सती आज ब्रह्म के लक्षण उद्घाटित करत है। शंका के स्वरूप ही सही, संदेह के खातिर ही सही, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो ये सब ब्रह्म के लक्षण है। और यदि देखा जाए तो ये तो एक ही पक्ष हो, इस 5 पक्ष बाकी है, लेकिन पीला बत्ती के संकेत करत है भैया। मैं तो ये कहता हूँ ये जितना कैरेक्टर है, जितना लक्षण है ना, सब ब्रह्म के लक्षण राम का लक्षण है। और मैं प्रमाणिक के रूप में, प्रामाणिकता के रूप में एक चौपाई यहाँ प्रस्तुत करूं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। राम स्वयं ब्रह्म है, राम ब्रह्म नहीं है, राम ब्रह्म है। और ये ब्रह्म का लक्षण है। और वास्तविक में अगर देखे जाए तो ब्रह्म जो है ना व्यापक है, विरज है, अकल है, अनीह है, अभेद है। और पूरा रामचरितमानस ही एक ग्रंथ है जो पूरा प्रामाणिकता ये साबित कर सकते कि राम ब्रह्म है। शिव जी ला घलो ब्रह्म कहे जाते। और ये ब्रह्म जो अगर देखा तो एक सगुण साकार रूप, एक निर्गुण ब्रह्म जब हम सब कथन, अब दोनों के बीच जब सामंजस्य के जो प्रसंग आते तो मैं ये ब्रह्म के चरित्र जो है भैया माया छन्न देखई जैसे निर्गुण ब्रह्म। बहुत ही क्लिष्ट है ये ब्रह्म समझना। अरे भैया मंदोदरी जैसे करीस विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात। और अंड कटाह अनेक और अनेक प्रकार के ब्रह्मांड देखी इसको काकभूषुंडी प्रसंग में देखा तो ब्रह्म के जो लक्षण है तो समय अनुसार जितना भी समय मिली ब्रह्म के तो अनंत है, अपार है महिमा भैया। गोस्वामी जी लिखते भी का सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जास गुण कर निरंतर गान। ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा और उभय वेश धरी की सोई आवा। जनक जी महाराज भ्रम हो जाते ब्रह्म में। अनेक महामनि सीमन ये ब्रह्म के चरित्र के उद्घाटन नहीं कर सके, ब्रह्म के लक्षण के उद्घाटन नहीं कर सके, तो हमार काय औकात है। तथापि जो कुछ भाव रही जो कुछ संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई। सब मिल देहु आशीष यह श्री राम शरण रति होई। माता सती जो भ्रम करते
और एक कारण से शिव जी महाराज ओला जिज्ञासा के रूप में ही स्वीकार करते, और जब श्रद्धा के रूप में ये माता सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जब वो धरती में आए तब शिव जी महाराज ओला स्वीकार करते जी। तो ये जनमानस के बीच एक संदेश से संकेत है, अपन पति यदि विश्वास रूपी देवता हो तो हमर जिज्ञासा ला हम श्रद्धा में परिणीत करण, और शिव और पार्वती के मिलन श्रद्धा विश्वास के मिलन ला सार्थक करण। यही ये सार और संदेश प्रज्ञा मानस परिवार की ओर से पूरा जन समाज ला अनंत भाव के संग अंतिम भजन के संग वाणी ला विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक प्रेम प्रधान गीत आप सबके बीच भजन के लय में सादर समर्पित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लगन लगा सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन कथा सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी, राम भजो सिया रामा लगन लगा सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन
युग युग रहे अमर ये गाथा हे तुलसी के वाली। आनंद गंगा को हम संगे बाबा के पास जो हम संगे धन 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 आओ समीरा भजन आओ समीरा भजन आओ दीदी भाई मानस दर्शन जीवन अर्पण राम करण सुखदाय लगन ते लगा ए सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन लगन ते लगा ए सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन लगन ते लगा ए सत्संग मगन होई जा प्रभु भजन सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जयकारा जोरदार होना चाहिए। नहीं एक तो ले दे के बड़ देर में सकला हो और बाद जयकारा बुलावर का अधिक धैर्य अधिक शाब्दिक तात्विक आध्यात्मिक के माध्यम ले जिन चिंतन ला आप सबो जन के बीच में हमारे आदरणीय गुहा जी रखीस भक्ति संगीत के साथ आप मल्ल आनंदित करीस तो एक बार ताली बजा के धन्यवाद ज्ञापित करे का है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अभिनंदन करते जाइए। ब्रह्मा पुकारो विष्णु पुकारो ब्रह्मा पुकारो विष्णु पुकारो या पुकारो शिव शंकर का नाम चाहे करो सिजदा उसे चाहे करो प्रणाम बस भजते रहे संतों प्रभु रामचंद्र जी का नाम प्रभु रामचंद्र जी का नाम। निसंदेह आज प्रथम दिवस जिस मंडली के माध्यम से उस ब्रह्म के रूप में जितना सुंदर कथा हम सभियों को श्रवण पूट पान करने का अवसर मिला है एक बार पुनः मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित कर दे। आप लोगों के सम्मान पर ये नगद की राशियां श्री नवल साहू जी एक पैकेट क्रैक जैक के साथ में 11 रुपए का सम्मान आप लोगों के नाम समर्पित करते हैं। श्री नवल साहू जी आपके द्वारा 11 रुपए एवं एक पैकेट बिस्कुट विशेष करके गीत गायन से आधारित होकर इस सम्मान नवाजते हैं। आइए हम समस्त दानदाताओं की ओर से प्रेम सुमन आप लोगों के हाथों पर भेंट अर्पित करना चाहेंगे जिसमें सम्मिलित होता है प्रियांश कुमार साहू कुमारी किरण साहू पूरा साहू परिवार 31 रुपए का प्यार भरा उपहार। श्री राम मानस परिवार कन्हारपुरी कथा व्याख्यान के लिए विशेष 25 रुपए की नगद राशि सब प्रेम समर्पित है। रतन लाल जी पटेल ग्राम धामनसरा 5 रुपए का सब प्रेम आप लोगों के नाम। शत्रुघ्न साहू जी ग्राम खैरा 5 रुपए। लेखराम साहू जी ग्राम टिकरा 12 10 रुपए के नगद सुमन आप लोगों के हाथों पर हम सुपुर्द करना चाहेंगे। तो आइए यह सम्मान समस्त दानदाताओं की ओर से भामा साहू की ओर से आप सभी के हाथों पर सुपुर्द करने के लिए श्री राधे चरण साहू जी आपसे हम निवेदन करें आप अपने शुभ हस्त कमल से इस सुंदर सा राम टोकरी जहां समस्त सम्मान को भरकर मंच पर आदरणीय गुहा जी के हाथों में समर्पित करना चाहेंगे। और बस आप लोग भी अपने बैठे बैठे यथा स्थान से तालियों की करतल ध्वनि के साथ इसमें सम्मिलित होते जाइए और मंच पर त्रिदिश सुमन समर्पित करने के लिए सादर आगमन आगाह श्री विनायक मानस पथिक परिवार ग्राम किशोरा गरियाबंद